This was an old video which I deleted due to copyright claim on music. I have edited this video again with new music and made some changes in video and uploaded this vlog. I hope you will like it. यह एक पुराना वीडियो था जो कि मैंने कॉपीराइट क्लेम की वजह से डिलीट कर दिया था। मैंने इस वीडियो को दोबारा से नए म्यूजिक के साथ एडिट किया है और इसमें कुछ बदलाव करके इसे अपलोड कर रहा हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये हमने खामियाजा भुगता है हमारे स्पीडोमीटर को ठीक ना करवाने का। ये हमारा गर्मी का जुगाड़ है। डरा मत रहे मेरे को। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो जी अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 7:30 और मैं अभी एक व्लॉग एडिट कर रहा था और इस वाले व्लॉग की शुरुआत में ही हमको मिली है एक बहुत ही दुखद खबर। हम पे लगा है फाइन ऑफ ओवर स्पीडिंग। बोले तो जो हमारा टाइगर था वो ओवर स्पीड में था ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर और इस वजह से हम पे लगा है फाइन ऑफ 1000 रुपीज। ये सबूत के तौर पे हमको फोटो भेजी है और यहाँ पर जो हमारी स्पीड है वो लिखी है 56 किलोमीटर पर आवर और जो स्पीड लिमिट है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। और ये जो लोकेशन है ना, यहाँ पर रोड हमेशा खाली रहता है और एकदम मक्खन जैसा रोड है। तो यहाँ पर 40 क्या 50 का स्पीड भी मेरे को तो मालूम नहीं पड़ता, वो भी बिना स्पीडोमीटर के। और ये जो फाइन हम पे लगा है ना, ये ओवर स्पीड का फाइन नहीं है, ये हमने खामियाजा भुगता है हमारे स्पीडोमीटर को ठीक ना करवाने का। वैसे आप लोगों को मालूम ही होगा कि काफी टाइम से मैं स्पीडोमीटर के पीछे पड़ा हुआ था, काफी कोशिश कर रहा था मैं स्पीडोमीटर को ठीक करवाने का। और इसके लिए मैं अपने रंजीत भाई के पास भी गया था, एनडीएम बजाज के सर्विस सेंटर में भी गया था, लेकिन कहीं पर भी स्पीडोमीटर का वायर अवेलेबल नहीं है। तो अभी की कहानी कुछ ऐसी है कि कल सुबह होते ही मैं जाऊंगा एनडीएम बजाज के सर्विस सेंटर में और चाहे किसी भी ब्रांच में मुझे जाना पड़े, कल मैं स्पीडोमीटर का काम करवा के ही रहूंगा। क्योंकि ऐसा है ना कि चंडीगढ़ के अलग अलग रोड्स पर अलग अलग स्पीड लिमिट है और जिस तरह के चंडीगढ़ के रोड है ना और जैसा हमारा टाइगर है, 40 छोड़ो 50 का स्पीड भी मालूम नहीं पड़ेगा, मेरे को तो नहीं मालूम पड़ता क्योंकि इतना तो स्पीड है ना, वो तो हमारा पिकअप लेते लेते ही क्रॉस कर जाता है। तो अभी मैं आपको मिलता हूँ कल एक नई लोकेशन पर। और जीतो जी, अभी मैं आया था एनडीएम बजाज के सर्विस सेंटर में और यहाँ पर अपने को स्पीडोमीटर वाला वायर मिल चुका है और अभी बस इंस्टॉलेशन हो रहा है और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे एक सनसेट राइड पे। और जीतो जी, आज काफी दिनों के बाद ये वाला व्लॉग कंटिन्यू करने का मौका मिला क्योंकि बीच में ऑफिस के काफी ज्यादा काम आ गए थे और शेड्यूल इतना ज्यादा टाइट हो गया था कि ये वाला राइड करने का मौका मिला ही नहीं। और ये है सच्चाई व्लॉग और इसीलिए हम लोग जो सच्चाई है वही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इस बीच हम लोगों को एक व्लॉग शूट करने का मौका मिला था और वो वाला व्लॉग हम लोगों ने शूट किया। वो वाला व्लॉग शूट बाद में हुआ लेकिन लॉन्च पहले हो जाएगा, तो जब तक आप ये वाला व्लॉग देखेंगे तब तक वो वाला व्लॉग लाइव हो चुका होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता कि हम किस व्लॉग की बात कर रहे हैं तो आई कार्ड में लिंक है, जाके आप चेक कीजिएगा। और इस बीच हम लोगों ने एक काम और किया। आप लोगों में से काफी लोगों को मालूम होगा कि जब भी हम कोई व्लॉग शूट करते हैं तो उस टाइम पर फैन बंद करके रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। और इसीलिए लास्ट सीजन जब भी मैंने यहाँ पर कोई व्लॉग शूट किया है तो उसमें मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई है क्योंकि पिछले कुछ सीजन से इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि अगर फैन बंद करके व्लॉग शूट करो ना तो थोड़ी देर में पसीना पसीना होने लगता है, गर्मी काफी ज्यादा लगने लगती है और उस पसीने की वजह से जो हमारे आउटफिट्स होते हैं वो खराब दिखने लगते हैं। तो इस वजह से लास्ट सीजन जब भी मैंने इस रूम में कोई भी व्लॉग शूट किया है तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता था क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि शूट देते देते बीच में काफी ज्यादा गर्मी होने लगती थी, पसीना आने लगता था, तो उस पसीने को साफ करने के लिए ब्रेक लेना पड़ता था और कभी कभी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए बीच बीच में फैन ऑन करना पड़ता था। और इस वजह से एक दिन का जो शूट होता था ना उसमें 4-5 दिन लग जाते थे और रेगुलरिटी में काफी ज्यादा फर्क पड़ा था। और ये वाला प्रॉब्लम इस सीजन ना हो इसलिए हम लोगों ने इंस्टॉल किया है वोल्टास का ये स्प्लिट एसी, जिससे मुझे फैन ऑन ऑफ करने की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, स्वेटिंग की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये एक ऐसा एसी है जिसको अगर मैं 1-1.5 घंटा चलाने के बाद बंद करूं तो 10-15 मिनट तक बिना पसीने के टेंशन लिए कूल टेम्परेचर में इजीली शॉट दे सकता हूं। और ये सब इसलिए किया गया है ताकि जो हमारा व्लॉगिंग का काम है वो रुके ना। इन शॉर्ट ये हमारा गर्मी का जुगाड़ है। लेकिन अभी इस एसी में मुझे एक प्रॉब्लम लग रहा है, वो है इसका साउंड। मुझे एक ऐसा एसी चाहिए था जो चलते वक्त बिल्कुल भी साउंड ना करे ताकि मैं इसको ऑन करके भी व्लॉग शूट कर सकूं। और जब मैंने इसका डेमो लिया था तो वहां पर जो एसी था वो बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा था, लेकिन इस एसी का जो फैन है उसकी स्पीड अगर मैं बिल्कुल स्लो कर दूं उसके बावजूद भी मुझे थोड़ा सा आवाज इसका सुन रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इसका जो साउंड आ रहा है उससे आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन ऑडियंस की बात सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जब भी मैं इसका फर्स्ट सर्विस करवाऊंगा तो मैं एग्जीक्यूटिव से जरूर पूछूंगा कि इसका जो साउंड है वो क्यों आ रहा है और ये जो साउंड आ रहा है ये बंद हो सकता है कि नहीं।
ऑलराइट जी, तो जो अभी फाइनली शूट होने जा रहा है इस वाले व्लॉग का मेन पड़ाव बोले तो सनसेट राइड, जो कि काफी टाइम से पेंडिंग था। और इस वाले व्लॉग का जब मैंने पहला पड़ाव शूट किया था आज से तकरीबन 1 महीना पहले, तभी मैंने सोचा था कि स्पीडोमीटर सेट करवाने के बाद एक छोटा सा राइड करेंगे स्पीडोमीटर को टेस्ट करने के लिए। लेकिन उसके तुरंत बाद मेरे माइंड में एक और आइडिया आया कि क्यों ना एक सनसेट राइड किया जाए, जो कि काफी टाइम से पेंडिंग था। और बीच में मैंने काफी बार ट्राई किया सनसेट राइड करने का, लेकिन जो हमारा शेड्यूल था काफी ज्यादा टाइट हो चुका था। तो इस वजह से ये जो सनसेट राइड था ये बार बार पोस्टपोन्ड होता जा रहा था। और क्योंकि अभी हमारा स्पीडोमीटर सेट हो चुका है तो अभी शुरू करते हैं इस सनसेट राइड को। अभी बज रहे लगभग 5 और 6 सवा 6 के आसपास सनसेट हो जाएगा, बोले तो गोल्डन आवर शुरू हो जाएंगे। तो अभी 1 सवा घंटा है अपने पास, तो अभी निकलते हैं यहाँ से और शुरू करते हैं इस सनसेट राइड को। और बाकी की बातें चलते चलते करते तो आ जाओ। ऑलराइट लेडीज एंड फ्रेंड, बॉयज एंड गर्ल्स, सो फाइनली इतने टाइम के बाद हमारी ये सनसेट राइड शुरू हो चुकी है। और बेसिकली ये हमारी पहली सनसेट राइड है। और ये जो स्पीडोमीटर है ये भी हमारा सेट हो चुका है। जैसे कि आप देख पाएंगे स्पीड अभी 39 का दिखा रहा है, 37, 38। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा से ये चीज़ चाहता था कि गाड़ी हमेशा स्पीड लिमिट में चलाई जाए। लेकिन ये जो हमारा टाइगर है ना, इसका जो नॉर्मल स्पीड है वो अराउंड 55-60 ऐसा रहता है। और जो 40 का स्पीड है वो तो मेरा मतलब पिकअप लेते लेते ही क्रॉस कर जाता है। और ये वाला जो रोड है यहाँ पर 40 का स्पीड अलाउड है। यहाँ पर हम 40 से ऊपर राइड नहीं कर सकते, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फाइन, बल्कि इस वजह से क्योंकि ये जो रोड्स है ये काफ़ी ज़्यादा बिजी रोड है। और जैसे कि यहाँ पर काफ़ी स्कूल्स हैं, मार्केट्स हैं, तो इसीलिए ये वाले जो रोड है इन पर स्पीड लिमिट काफ़ी कम दी जाती है। और यहाँ पर ये वाला जो रोड है यहाँ पर 45 का स्पीड अलाउ है। तो हम बोले तो हम थोड़ा सा फास्ट चला सकते हैं, बट 40 और 45 में कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। और जहाँ पर मुझे फ़ाइन लगा था ओवर स्पीड का, वो जो रोड है वहाँ पर सुखना लेक, रॉक गार्डन, हाई कोर्ट, ये सब चीज़ें अटैच करते हैं उस रोड के साथ। तो वो एक तरह से VIP रोड है और वहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सुखना लेक और रॉक गार्डन कनेक्टेड है ना वहाँ पर। तो इसीलिए तो यही एक रीज़न मुझे लग रहा है जिस वजह से वहाँ पर भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम रखा गया है। तो चंडीगढ़ में जो लोवेस्ट स्पीड है बाइक का वो है 40 किलोमीटर्स और मैक्सिमम है 45। तो बोले तो हम 45 से ज़्यादा चला नहीं सकते, हाँ 40 से नीचे ज़रूर चला सकते हैं, बट स्पीड लिमिट्स 2 दिए गए हैं चंडीगढ़ में। और राइडिंग के हिसाब से ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा बेटर मुझे लगता है, परफेक्ट स्पीड लगता है। क्योंकि 40-45 का स्पीड ऐसा होता है जहाँ पर गाड़ी इजीली कंट्रोल हो जाती है और एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं। और ये जो स्पीड लिमिट है ये मुझे लगता है कि मोटो व्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मोटो व्लॉग में ऐसा होता है ना कि आपकी बाइक के स्पीड के हिसाब से ही जो आपका माइक है वो परफॉर्म करेगा। क्योंकि डेफिनेट सी बात है, अगर आप गाड़ी को धीरे चलाओगे तो जो विंड डिस्टर्बेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा और वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप गाड़ी तेज़ चलाओगे तो डेफिनेटली जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से टकराएगा माइक पे और विंड डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए मैं पर्सनली धीरे ही चलाना पसंद करता हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है, भावनाओं में बह जाते हैं हम। और ये जो मेरा स्पीड है ये ऊपर मोस्टली तब जाता है जब मुझे ओवरटेक करना हो या कोई ज़्यादा रश वाला एरिया आ जाता है ना, जहाँ से मुझे लगता है कि यार यहाँ से बस निकलो फटाफट से। तो उस टाइम पर मेरा जो स्पीड है वो 50 से ऊपर जाता है, 55-50 तक। तो अब काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मुझे फ़ाइन लग गया है, तो इस वजह से मैं ये ज्ञान की गोलियां बांट रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मेरे पुराने व्लॉग ज़रूर देखे होंगे। निकलो निकलो, हाँ जाओ 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 जाओ। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्हें ऐसा लग रहा होगा कि मुझे ओवर स्पीड का फ़ाइन लग गया है, इसीलिए ये मैं ज्ञान की गोलियां बांट रहा हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, जो लोग मेरे पुराने व्लॉग्स देखते आ रहे हैं, उन लोगों को मालूम होगा कि मैं नॉर्मल स्पीड में ही बाइक राइड करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी मोटो व्लॉग्स किए हैं और उस टाइम पर भी मैं यही चीज़ ही बोलता था कि बाइक राइड हमेशा नॉर्मल स्पीड में करना चाहिए, ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं करना चाहिए। ऑलराइट जी, तो जी अभी बज रहे 5:30 और मैं पहुंच चुका हूँ पंचकुला की इस कमाल की लोकेशन में। और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि क्या लोकेशन है यार। ये ब्रिज है, मेरे पीछे नदी जा रही है और यहाँ पर पेड़ है और उसके पीछे
मिट्टी के पहाड़ है जो कि यहाँ से आप क्लियरली देख पाएंगे, यहाँ पे शायद ना दिखे। और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ ना मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर एक बार यार फोटोग्राफी के लिए आना तो बनता ही है। तो उसके लिए अलग से एक प्लान रखते हैं, सुबह के टाइम में आएंगे फोटोग्राफी करने के लिए इसी लोकेशन पर। लेकिन अभी की कहानी ऐसे कि मैं यहाँ पर आया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको यहाँ का एक बी रोल दिखाया जाए। तो अभी यहाँ का एक बी रोल देखते हैं और उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ का बी रोल। आ जाए। ऑलराइट जी, तो जी ये चीज़ देखो, बीच में है रोड, यहाँ पर मिट्टी के पहाड़ और इस तरफ कोई मिट्टी के पहाड़। तो मतलब क्या कमाल की चीज़ है ये। और इसके बीच में से हम लोग जा रहे हैं और इस सफ़र को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे मंकीज़ हैं। हेलो मंकीज़, हेलो 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 हेलो। अगर मैं पैदल होता तो मैं यहाँ से क्रॉस कभी नहीं करता। और जी, तो जी जब मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट प्लान किया था सनसेट राइड का, तो उस टाइम मैंने सोचा था कि 2 बजे निकलेंगे घर से और उसके बाद सनसेट राइड शुरू करेंगे। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी ना कि ये वाला जो प्लान है ये 2 बजे से हटकर पहुँच गया 4 बजे तक। और 4 बजे जब मैं निकलने का सोचता था तो उस टाइम भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसीलिए ये वाला प्लान और ज़्यादा पोस्टपोन्ड हुआ और सनसेट राइड शुरू करने का टाइम हम लोगों ने रखा 5 PM। तो आज इसीलिए हम लोग 5 बजे निकले हैं इस सनसेट राइड के लिए। और ये मेरा पहला सनसेट राइड है, तो आई डोंट नो कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है और कैसा रिएक्शन आता है हमारी ऑडियंस का। अब यहाँ पर जंगल आ चुका है, ये यहाँ पे जंगल है, ये इधर मोरनी की तरफ को। जब हमने मोरनी का व्लॉग किया था तो यहीं पर ही हम गए थे। यहाँ से लेफ़्ट को मुड़ के आप लोग पहुँच जाएंगे मोरनी हिल्स और सीधा निकलेगा यमुनानगर की तरफ को। तो अभी मैं जा रहा हूँ यमुनानगर की तरफ को। और वहाँ पर मैं एक बार गया था अपने ऑफिस के काम से, तब मैंने इस वाले रोड को देखा था और तब मैंने ये चीज़ सोची थी कि क्यों ना एक सनसेट राइड किया जाए। और सनसेट राइड 2 तरह से होते हैं, या तो आप एक लोकेशन को चूज़ कर लो जहाँ से हम सनसेट को एंजॉय कर सकें, तो निकलो राइड पर और उस लोकेशन पर पहुंचकर वहां पर सनसेट एंजॉय करो। और दूसरा ऐसा कि अपने घर से निकल जाओ और जहां पर भी आपके गोल्डन आवर शुरू हो जाए वहां पे रुको और उस सनसेट को एंजॉय करो। ये डरा मत रहे मेरे को। ये जो बड़ी गाड़ी है ना, ये ऐसे डरा डरा के जाती है ना साइड से। और ट्रकों का तो ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं कि दूर से हॉर्न मार दे, बिल्कुल ऊपर आ जाते और ना। और ऐसा नहीं कोई रहम कर ले ना वीरे ना, सीधा आएंगे और ऊपर बोलेंगे भाई हो जा साइड से। ऑलराइट जी, तो जी अभी इस सनसेट राइड में अपने को मिला है महादेव का आशीर्वाद और हमने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर लिया है और उसको हमने डाल दिया है हमारे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर। तो फटाफट से जाओ इंस्टाग्राम पर, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है वेकअप व्लॉग्स, और फ़ोटो देखो और फॉलो भी कर लेना। प्रमोशन ज़रूरी है। अभी चलते हैं आगे। और जब भी किसी भी राइड में या किसी भी काम में ऐसे पल आते हैं ना, तो दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि अपने आसपास इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है ना, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग इतने ज़्यादा है ना कि माइंड 1 मिनट में नेगेटिव हो जाता है। लेकिन जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना, तो वहाँ पर पॉजिटिविटी ऐसी उफान मार के आती है ना कि बस चल दो। और महादेव का आशीर्वाद अपने साथ है तो अब किस बात का डर। ऑलराइट जी, तो जी अभी हम लोग पहुँचे हैं नंगल नाम की एक जगह पर और यहाँ पर गोल्डन आवर शुरू हो चुके हैं। ये सामने खेत हैं, इसके सामने हो रहा है ये प्यारा सा सनसेट। एक टाइम लैप्स लगा हुआ है यहाँ पर और दूसरा टाइम लैप्स लगा हुआ है यहाँ पर, और इन टाइम लैप्स को आप देखेंगे चंद सेकंड्स के बाद। और हम अभी इस सनसेट को एंजॉय कर लेते हैं और ये जो सनसेट राइड है इसको यहीं पर ही एंड करते हैं।